नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। जी हाँ दोस्तों, किसी भी बिजनेस को बेचने का क्या है गुप्ता फार्मूला, आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। दोस्तों हम जानेंगे कि कैसे गुप्ता जी अपने किसी भी प्रोडक्ट को आसानी से बेच लेते हैं। और हम आप जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है अपने प्रोडक्ट को बेचना, वहीं अगर कोई गुप्ता जी होते हैं वो अगर बिजनेस स्टार्ट करता है वो बहुत आसानी से अपने प्रोडक्ट को सेल कर लेता है। तो वह कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो उनमें पाई जाती है जिसको अपनाकर हम भी अपने प्रोडक्ट को आसानी से बेच सकते हैं कहीं भी बिजनेस स्टार्ट करके। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों गुप्ता बिरादरी की जो सबसे बड़ी खासियत है, दे बिलीव इन कस्टमर अटेंशन। जी हाँ दोस्तों, पहला है कस्टमर अटेंशन। मतलब यह है, आप अक्सर करके देखते होंगे जब आप किसी भी किराने की दुकान पे या किसी भी गुप्ता बिरादरी की किसी भी शॉप पर आप जाते होंगे तो वह भले ही उसके यहाँ बहुत सारे कस्टमर हों, लेकिन उसकी कोशिश रहती है कि जब आप उसकी शॉप पर जाएं, आप जैसे ही पहुँचे तो आपकी तरफ अटेंशन ज़रूर देता है। कैसे? अरे सर आइए, अरे सर बड़ा दिन हो गया, आप दिख नहीं, सर बस 2 मिनट सर को दे देता हूँ सामान, उसके बाद आपको, सर बैठिए ना, कुर्सी पे बैठिए ना। ये खासियत होता है हर इंसान। और कोशिश क्या करता है कि उसको अगर आपका नाम पता है तो उस नाम से ज़रूर पुकारता है, उस नाम के आगे पीछे वह सर या श्रीमान ज़रूर लगा देता है। अगर आप बड़े हैं तो भैया कहता है या अंकल कहता है। वो पोजीशन देखता है कि आपकी स्थिति क्या है, छोटे हैं बड़े हैं, आप किस तरह की आपकी पर्सनालिटी, आप किस तरह से, अगर आप टीचर्स हैं तो आप क्या कहेगा, अरे सर जी आइए। तो दोस्तों यह सबसे बड़ी खासियत होती है कि किसी भी कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। हर इंसान चाहता है कि उसकी तरफ आपकी अटेंशन हो। हर इंसान की यह साइकोलॉजी होती है कि वह चाहता है कि कोई उसके नाम से उसको पुकारे। और यही खासियत है कि जब आप किसी गुप्ता बिरादरी के यहाँ जाते हैं तो वह क्या करता है, सबसे पहले आप पर अटेंशन देता है। ऐसा नहीं कि आप उसकी दुकान पे पहुँचे और चिल्ला अरे क्या चाहिए, ऐसे तो आप जाएंगे ही नहीं वापस दोबारा उसके यहाँ। सोचेंगे इसको पैसे भी दूँ और इसकी डांट सुनूं, भाई बहुत दुकान है तेरे पास ही, ऐसा दुकान नहीं बहुत है मार्केट में, कहीं भी चला जाऊंगा। तो जो गुप्ता बिरादरी होता है उनमें एक खासियत पाई जाती है, दे बिलीव इन कस्टमर अटेंशन। जी हाँ दोस्तों, दे बिलीव इन कस्टमर अटेंशन। वह कस्टमर की तरफ अपना ध्यान जरूर देते हैं। यह आप देखिएगा, कहीं भी किसी भी शॉप पर जाइएगा, खासकर गुप्ता बिरादरी पे, अगर एक बार भी आप उसकी दुकान पर गए हैं तो दूसरी बार अगर आप जाएंगे तो आपकी तरफ, चाहे वो मुस्कुराए ही आपको देखकर, लेकिन ज़रूर वह आपकी तरफ अटेंशन देगा। वहीं दूसरी जो सबसे बड़ी खासियत है, दे बिलीव इन कस्टमर रिस्पेक्ट। कस्टमर रिस्पेक्ट का मतलब यह होता है, जब आप किसी बनिया बिरादरी की दुकान पर जाएंगे तो क्या होता है, मान लीजिए बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, तो वो क्या करता है, अरे सर आइए आज बड़ी गर्मी है, सर पानी लीजिए, सर चाय लीजिए। आप देखते होंगे जो सक्सेस जितने बिजनेसमैन हैं वह अपनी दुकानों पे आजकल क्या हो गया है, लोग कॉफ़ी की मशीन रखते हैं, चाय की मशीन रखते हैं, या उनके यहाँ जो असिस्टेंट काम कर रहा होता है, जो स्वीपर होता है, उसको तुरंत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे सर के लिए थोड़ा सा ठंडा पानी दो। दोस्तों इससे क्या होता है, इंसान जो कस्टमर होता है उसको लगता है अरे ये मेरा बड़ा सम्मान कर रहा है, बड़ा रिस्पेक्ट कर रहा है, बड़े खातिर भाव कर रहा है। दोस्तों यह इंसान को खुश करने का एक तरीका होता है, उसको लगे कि यह मुझे जानता है। उस कस्टमर को हमेशा इस बात का एहसास हो, नहीं ये तो मुझे जानते हैं, बड़ा पहचानते हैं, अरे मेरे परिवार के बारे। अगर आपने उसके परिवार के, देखिए दोस्तों आजकल क्या हो रहा है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल कंपनियां क्या करती हैं, जब आपका बर्थडे आता है तो आपको आपका बर्थडे विश करती हैं, आपके बर्थडे पर मैसेज करती हैं। ये खासियत अब स्टैंडर्ड हो चुका है। पहले यह चीज़ें स्टार्टिंग लेवल, छोटे लेवल पे पाई जाती है, अब इन चीज़ों को मल्टीनेशनल कंपनियों ने भी अपना लिया है दोस्तों। तो आपको कस्टमर रिस्पेक्ट देना है, कस्टमर से आपको जुड़ के रहना है, ताकि वह आप जब भी आए आपकी दुकान पर तो उसको लगे नहीं यह तो अपने ही दुकान है, किसी पराये की दुकान नहीं, उसको लगे कि ये अपनी दुकान है, इसके यहाँ हम आएंगे, हमें अपना रिस्पेक्ट भी देगा और सामान भी देगा ही देगा। तो दोस्तों दूसरी जो सबसे बड़ी खासियत है जो गुप्ता बिरादरी में पाई जाती है किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, दे बिलीव इन कस्टमर रिस्पेक्ट। वहीं तीसरी जो सबसे बड़ी खासियत होती है, दे बिलीव इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। किसमें? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। आप याद रखिए दोस्तों, जब आप उसकी दुकान पे जाएंगे, अगर आप
जाते हैं तो कोशिश उसकी यही रहती है कि आपको सामान अच्छे से अच्छा दे। वो कोशिश करता है कि आपको सामान अच्छा दे, क्योंकि उसको पता है कि एक बार अगर इनको मैंने सामान गलत दे दिया या ख़राब निकल गया तो दूसरी बार ये आके शिकायत करेंगे, या हो सकता है दोबारा लौट के ना आए। इसलिए वह क्या करता है, प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छा रखने की कोशिश करता है, उसमें क्वालिटी देने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि हमारे यहाँ जो कस्टमर आए उसको नंबर 1 क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले, उसको ब्रांडेड, अगर हो सकता है तो वह कोशिश ये करता है कि उसको ब्रांडेड प्रोडक्ट देने की चाहत रखता है। वह अक्सर करके कोशिश यही करता है कि हमारा जो कस्टमर आए उसको अच्छे से अच्छा। याद रखिए दोस्तों, वही गुप्ता भी बहुत ज़्यादा सक्सेस है जो हमेशा प्रोडक्ट पे ध्यान देता है। याद रखिए, वो कोई भी कस्टमर आपके पास जाएगा तो उसका सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्ट होता है, सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है, आपके यहाँ सामान लेने जाएगा। जब आपके यहाँ सामान लेने जाएगा तो उसके लिए उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी यह होगी कि उसको सामान अच्छा मिलना चाहिए। अगर आप सामान ही अच्छा नहीं रखेंगे तो दोबारा लौट के जाएगा नहीं। तो जो प्रोडक्ट क्वालिटी होती है वह सबसे ज़्यादा बिलीव करता है। तीसरी जो सबसे बड़ी खासियत होती है कि गुप्ता बिरादरी क्या करता है, दे बिलीव इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। इसलिए अक्सर करके यह देखा जाता है कि जो नए बिजनेसमैन होते हैं वह प्रॉफिट ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो गुप्ता बिरादरी होता है वह चाहता है, वह जानता है कि आज इनसे 10 रुपये हम कमाएंगे, लेकिन अगर ये हमारे यहाँ लगातार आते रहेंगे तो हम इन्हीं से हज़ारों लाखों रुपए कमा सकते हैं। इसलिए वह प्रोडक्ट की क्वालिटी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देता है। तो जो अक्सर करके नए बिजनेसमैन होते हैं वह तो सोचते हैं बस हम रातों रात दुकान आज खोलें, कल ही राजा हो जाए। और कुछ दिन क्या होता है, कुछ दिन के बाद वो गलत सामान रखने लगते हैं। सामान जो होता है वो क्वालिटी युक्त होता है नहीं, उसमें क्वालिटी होता नहीं। वो सोचते हैं कि जिस भी प्रोडक्ट में मार्जिन ज़्यादा होगा उसी सामान को हम रखेंगे, उसको जब जो खरीदेगा उसमें प्रॉफिट अच्छा मिलेगा, उसमें मार्जिन अच्छा आएगा। और कुछ दिन बाद क्या होता है, उसको भी लगने लगता है अरे ये तो सामान खराब रख रहा है, नकली रख रहा है या डुप्लीकेट रखता है, या अच्छे ब्रांड का सामान ही नहीं रखता, दोबारा वो लौट के नहीं आता है। तो जो बनिया बिरादरी होता है वो सबसे बड़ी उसकी जो खासियत होती है तीसरी, दे बिलीव इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। वही चौथा है, दे बिलीव इन प्रॉफिट एंड टिप्स। वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि अक्सर करके जब आप कहीं किसी दुकान, पुरानी दुकान पे आप जाते होंगे, किसी ऐसे दुकान पे जाते होंगे जहाँ से आप पहले ही 1-2 बार जा चुके होंगे, तो अगर उसके समझ में कोई नया प्रोडक्ट आया होगा या वो नई चीज़ें उसको लगता होगा कि पुराना प्रोडक्ट था, उस क्वालिटी सेम है लेकिन प्राइस उसकी ज़्यादा है, तो वो क्या करता है, आपसे बोलता है कि सर यह सामान ले लीजिए, यह सस्ता और अच्छा भी है, वही है सामान वही है, लेकिन इसमें आपका 10 रुपये बच जाएगा। इससे क्या होता है, कस्टमर जो रिलेशन होता है, कस्टमर और जो बिजनेसमैन होता है, कस्टमर और दुकानदार के बीच जो विश्वास होता है मजबूत हो जाता है। मजबूत इसलिए हो जाता है क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कस्टमर को कि नहीं ये मेरी भले की बात कर रहा है। उसको भी पता है कि यार ये तो सामान बेचता ही बेचता, तो क्वालिटी के बारे में तो इसको पता होगा, हमको क्या, हम तो सामान जानते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर कोई पैकेजिंग सामान होगी, कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ होता है, तो आपको भी पता है कि जो रिटेल मार्केट होता है, सबसे ज़्यादा जो रिटेलर होते हैं किसी भी सामान को किसी नए कस्टमर को पहुंचाने में सबसे ज़्यादा जो सहयोग होता है, किसी भी प्रोडक्ट को कस्टमर तक डायरेक्ट देने में जो सहयोग करता है, जो सेल करने में जिसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, वह होता है रिटेलर। रिटेलर में जो सबसे ज़्यादा होते हैं वह अक्सर करके आप देखते होंगे किराना स्टोर वाले होते हैं, छोटे व्यापारी होते हैं जो कस्टमर से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। उनको पता है कि हमारे कस्टमर की डिमांड क्या है, हमारा कस्टमर चाहता क्या है। याद रखिए दोस्तों, वह लोग आपके बिहेवियर को भी पढ़ते हैं, आपके नेचर को भी पढ़ते हैं। जब आप लगातार किसी की दुकान पे जाएंगे तो आपसे वो इंटरेक्शन करता रहेगा, आपसे ज़्यादातर वो फैमिलियर होने की कोशिश करता रहता है और आपके पूरे परिवार के बारे में उसका ब्यौरा पता हो जाता है, आपसे पूछता रहता है बीच बीच में। जब आप उसके यहाँ समय देंगे, जब भी आप जाते हैं सामान लेने या जाएंगे, तो आपके बारे में पूरा पता कर लेता है। आपको लगता ही नहीं है कि यह हमारे बारे में जान गया होगा, लेकिन दोस्तों वह आपके माध्यम से नहीं, वो दूसरे के माध्यम से भी जानने की कोशिश करता है और आपके पूरे परिवार का ब्यौरा उसके पास होता है। कभी कभी क्या होता है, जब आप बच्चे के साथ जाते हैं तो आपके बच्चे को टॉफ़ी या चॉकलेट पकड़ा देता है। ये भी एक ट्रिक है कस्टमर को अट्रैक्ट करने का, अटेंशन पाने का। दोस्तों, कस्टमर प्रॉफिट का, जब आप कस्टमर को कोई प्रॉफिट देंगे, उसको भी पता है कि आज 1 रुपये की टॉफ़ी इसके बच्चे को मैं दे दूंगा, दूसरे दिन इसका बच्चा ज़रूर आएगा और ये बच्चा आके चॉकलेट खरीदेगा या कोई भी सामान खरीदेगा, तो उससे हमारा ही प्रॉफिट होगा। तो वह जो कस्टमर पर प्रॉफिट
और उसको टिप्स देने पर ज़्यादा विश्वास करता है। ये 4 ऐसी खासियत है जो गुप्ता बिरादरी में पाई जाती है, जिसकी वजह से वो अपने सामान को आसानी से कभी भी बेच लेता है और कस्टमर अटेंशन वो पा जाता है और कस्टमर बहुत जल्दी गैदर कर लेता है। यह खासियत बहुत ही कम लोग जानते हैं, बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे। जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, ये छोटी छोटी बातें ही लोग ध्यान नहीं देते हैं, और जो छोटी छोटी बातें ही होती हैं हमें बहुत बड़ा बना देती हैं। समय आता है कस्टमर, क्योंकि याद रखिए दोस्तों, एक कस्टमर आपसे अगर अट्रैक्ट हो गया, कस्टमर आप पर विश्वास, आपने कस्टमर का बिलीव जीत लिया एक बार, तो वो पड़ोस में भी जाएगा, माउथ पब्लिसिटी करेगा, और माउथ पब्लिसिटी करके बता सकता है कि आप अच्छा सामान रखते हैं, तो आपके उसके पड़ोस के आसपास के लोग भी आपके सामान खरीदने आएंगे। और जब आपके सामान खरीदेंगे तो जाहिर है आपका बिजनेस ग्रो करेगा, और आप एक समय आएगा कि अपने बिजनेस में आप बहुत बड़े स्तर पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये जो मैंने 4 ऐसे टिप्स बताए हैं, जो एक गुप्ता बिरादरी, जो खासकर जो बिजनेस, जो बड़े व्यवसायी होते हैं, जो ट्रेडिशनल जितने व्यवसायी होते हैं, उन चीज़ों को अपनाते हैं। अब आप इन चीज़ों पर ज़रूर गौर करेंगे और अपने बिजनेस में इसको अप्लाई करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।